आदरणीय निर्णायक मंडल, उपस्थित शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, मैं वैजयंती राजवाड़े शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामपुर से सब थीम स्वास्थ्य, पोषण और कल्याण को बढ़ावा देने के अंतर्गत पारंपरिक खाद्य भंडारण तकनीक, चुनौती एवं संभावनाएं विषय पर अपनी प्रस्तुति देने जा रही हूँ। जैसा कि आप सभी को मालूम ही होगा कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की नींव है। हमारे देश में कृषि केवल खेती करना ही नहीं बल्कि जीवन जीने की एक कला है। कृषि से ही मानव सभ्यता का विकास हुआ है। हमारा गांव रामपुर भी एक छोटा सा कृषि प्रधान गांव है, जहां लगभग 99% लोगों का जीवन कृषि पर ही निर्भर है। यहाँ की मुख्य फसलें धान, गेहूं, मक्का, मूंगफली इत्यादि हैं। मुख्य उत्पादन के रूप में यहाँ के लोग केवल धान की खेती करते हैं तथा उसे वर्ष भर के लिए भंडारित भी करते हैं। इस परियोजना के माध्यम से हम ग्रामीणों के अनाज भंडारण की तकनीकों को समझना चाहते हैं तथा यह भी जानना चाहते हैं कि क्या उनके पास कोई और नई पारंपरिक तकनीक है। हम उनके नए पारंपरिक तकनीक का आकलन करना चाहते हैं। ग्रामीणों की आवश्यकता अनुसार वैज्ञानिक आधार पर इस पारंपरिक खाद्य भंडारण तकनीक में सुधार करने की योजना से इस विषय का चुनाव किया गया है। विषय चुनाव के पश्चात मार्गदर्शक शिक्षिका के सहयोग से हमने इस परियोजना का उद्देश्य तय किया। हमारी इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य रामपुर क्षेत्र में वर्तमान प्रचलित कृषि प्रणाली, उत्पादित फसल तथा उनकी मात्राओं का पता लगाना था। हम इन फसलों के भंडारण की तकनीकों तथा उनकी विशेषताओं को भी समझना चाहते थे। हम इन भंडारण के विलुप्त हो रहे तकनीकों को जानना चाहते थे तथा उनके विलुप्त होने के कारण को भी समझना चाहते थे। हम इन विलुप्त हुई तकनीकों की कमियों को ढूंढकर उन्हें दूर कर भंडारण के क्षेत्र में नई संभावनाओं का भी पता लगाना चाहते थे। परियोजना के उद्देश्यों के निर्धारण के पश्चात इसकी प्राप्ति के लिए हमने एक नई कार्य योजना बनाई। हमने तय किया कि हम रामपुर क्षेत्र के 50 परिवारों के मध्य सर्वे करेंगे तथा सर्वे से प्राप्त परिणामों के आधार पर आवश्यक समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। हमारी मार्गदर्शक शिक्षिका के सहयोग से हमने एक नई अच्छी परियोजना मापनी बनाई, जिसका प्रारूप आप सभी के सामने है। इस परियोजना मापनी के द्वारा हम कृषक का नाम, गांव का नाम, कृषि भूमि, उपज की मात्रा, उपज के भंडारण के तरीके, तकनीक से लाभ, तकनीक से कमी तथा भंडारण में होने वाले खर्च इत्यादि चीजों का पता लगाया जा सकता है। इस परियोजना मापनी को लेकर हमने रामपुर क्षेत्र के 50 परिवारों के मध्य सर्वे किया तथा आंकड़े एकत्र किए। आंकड़ों का संकलन करने से हमें पता चला कि रामपुर क्षेत्र में 1 से 2 एकड़ कृषि भूमि रखने वाले 18 परिवार, 3 से 4 एकड़ कृषि भूमि रखने वाले 12 परिवार, 5 से 6 एकड़ कृषि भूमि रखने वाले 16 परिवार, 7 से 8 एकड़ कृषि भूमि रखने वाले 2 परिवार तथा 9 से ज्यादा कृषि भूमि रखने वाले केवल 3 ही परिवार हैं। रामपुर क्षेत्र की प्रमुख 3 तकनीकें दोनकी, डेली, गंडार है, जो कि विलुप्त हो चुकी हैं। इन तकनीकों में अधिक मात्रा में अनाज संग्रहित नहीं किया जा सकता था, इसलिए यह धीरे धीरे विलुप्त हो गई। धान का उत्पादन 50 परिवारों में किया जाता है, जिसमें से 48 परिवार इसे अपने घर की कोठियों में संग्रहित करके रखते हैं तथा 2 परिवार इसे बोरियों में भर के रखते हैं। गेहूं का उत्पादन केवल 27 परिवारों में किया जाता है, क्योंकि बाकी के पास सिंचाई का अभाव है और गेहूं को बोरियों में ही संग्रहित करके रखा जाता है। आलू का उत्पादन 44 परिवार में किया जाता है, जिसमें से 4 परिवार इसे अपने घर में फैला कर रखते हैं तथा 40 परिवार इसे कोल्ड स्टोर में स्टोर करके रखते हैं, जिसका पर बोरी 300 रुपए खर्च आता है। दाल, चना, सरसों का उत्पादन 30, 11, 5 परिवारों में किया जाता है तथा उसे वे अपने घरों में संग्रहित करके रखते हैं। प्याज का उत्पादन 6 परिवारों में किया जाता है, जिसे वो अपने घरों में ही फैला कर रखते हैं। सर्वे के दौरान हमें यह भी पता चला कि अनाजों की कुछ मात्राओं को घुन तथा चूहे खाने के कारण अनाज नष्ट हो जाते हैं। इससे बचने के लिए ग्रामीणों ने अनाजों में रसायनों का प्रयोग करना शुरू किया, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। परियोजना से प्राप्त परिणामों के आधार पर हमने कुछ विशेष प्रयास अध्ययन तथा ग्रामीणों से बातचीत करने पर हमने पाया कि सीमित मात्रा में उत्पादित फसलों का संग्रहण बोरियों की अपेक्षा दोनकी, डेली, गंडार में किया जा सकता है, क्योंकि पारंपरिक तकनीकें भंडारण हेतु ज्यादा सुरक्षित तथा अच्छी होती हैं। इन तकनीकों में सुधार की भी संभावनाएं हैं, जैसे कि हमारी पुरानी दोनकी भारी थी, उसी की अपेक्षा हमने हल्की दोनकी बनाई है। इस दोनकी को बनाने के लिए हमने तालाब की मिट्टी का प्रयोग किया है, जिससे हमारी दोनकी ठंडी भी रहती है। ये हमारी पुरानी डेली है, इसमें अनाज कईयों सालों तक
सुरक्षित तथा संग्रहित रहती हैं। उपयोग के दौरान अनाज को इससे छेद करके निकाला जाता था, जिसके कारण ये नष्ट हो जाती थी और आगे इसका उपयोग नहीं किया जा सकता था। पुरानी डेयरी में कुछ सुधार के लिए हमने एक नई डेयरी बनाई है। इस डेयरी को हमने बर्तन के आकार का बनाया है। इसको बनाने के लिए हमने पैरे की चोटी गूंथकर बनाई है तथा हमने एक ढक्कन भी बनाया है। इसको अच्छे से बंद करने के लिए हमने रस्सियां भी दी है। इन पारंपरिक तकनीकों को आगे भी उपयोग में लाया जा सकता है। चूंकि इन तकनीकों के निर्माण में कोई खर्च नहीं है, अतः यह ग्रामीणों के लिए अत्यधिक लाभकारी होगा। हमने खाद्य भंडारण की विलुप्त तकनीकों के संरक्षण हेतु सरपंच महोदय को एक आवेदन भी दिया। भविष्य में हम इन तकनीकों में और भी सुधार कर ग्रामीणों को इसके उपयोग हेतु प्रोत्साहित करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।